नमस्कार दोस्तों, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट में एक नोटिस है जो कि आपका सीएचएसएल से रिलेटेड नोटिस है। इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं। सीएचएसएल की कंप्लीट नोटिफिकेशन इस साल में आने वाली थी। 2021 की वैकेंसी है, 2022 के अंदर अनाउंसमेंट होने वाला था जो कि एज पर कैलेंडर हुआ भी है। 2 फरवरी 2022 की डेट में ये नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2022 की डेट में नोटिफिकेशन आया है। 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसिप्ट की डेट 7 मार्च 2022 रखा गया है। लास्ट पेमेंट फीस पेमेंट करने का लास्ट जो है वो 8 मार्च रखा गया है। 9 मार्च को ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चालान के माध्यम से 10 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च 4 दिन का 5 दिन का आपको टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया है मई 2022 के अंदर टायर फर्स्ट का। टायर 2 का एग्ज़ाम अभी नहीं बताया गया है, जो कि बाद में आपको बताया जाएगा। इसके अंदर उसके बाद पे स्केल के बारे में बताया गया है। सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी है, आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रहने वाली है। कम से कम इससे ऊपर होगी, इससे कम नहीं होगी। उसके बाद आपके लेवल 3 तरह की इसमें पोस्ट है, लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5। जो लेवल 5 की पोस्ट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट आपकी 45,000 अराउंड 45,000 45,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं 45 से 50,000 रहेगी। उसके बाद वैकेंसी के बारे में बताया नहीं गया है, बाद में आपको बताया जाएगा। रिजर्वेशन है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है वो कैंडिडेट को दिया गया है। और उसके बाद डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकल चैलेंज हो, नेशनलिटी इंडिया के, भूटान के और नेपाल के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 27 साल रखी गई है। 27 साल आपकी 1/1/2022 को 27 साल हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपको नहीं एप्लीकेबल होंगे आप। और जो 18 साल से कम के कैंडिडेट हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप 27 साल से ओवर हो चुके हैं, अगर आप SC ST में हैं तो 5 साल की, OBC में है तो 3 साल की, और PWD कैंडिडेट हैं UR के अंदर तो 10 साल की, PW कैंडिडेट OBC या ST में है तो 13 और 15 साल की आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाती है SSC के द्वारा, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे प्रोसेस आपको और बताए गए हैं, जो यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ नीचे आपके। और ये आपको अनेक्सर यहाँ पे बताया गया है। नीचे के अनेक्सर हैं आपके SC ST और आपके EWS। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन अनेक्सर को आपको बनवाना रहेगा ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 2 तरह की क्वालिफिकेशन है। अगर आप ग्रेड A के डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं या वहाँ काम करना चाहते हैं, जो हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठने वाले, वहाँ पे काम करने वाले बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम या फिर दोनों एक साथ, तो उस तरह की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप साधारण नॉर्मल बनना चाहते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो वहाँ पे आपको कंपलसरी नहीं है, आपके पास सिर्फ +2 होना चाहिए। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैथ या साइंस होना कंपलसरी है। PM फिजिक्स केमिस्ट्री CM से अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको JPG फॉर्मेट के अंदर फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने हैं। सिग्नेचर आपका 20 KB का और फोटो आपकी 50 KB की होनी चाहिए। नीचे पूरा प्रोसेस बताया गया है। साइज़ के बारे में बताया गया है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए फ़ोटो की। इस बार इसका कंप्लीट एक बार आप अच्छे से लेना। वैसे तो कई सारी साइटें क्या होती है, फ़ोटो उठाती नहीं है, अगर सही साइज़ नहीं होता है तो फिर भी आप अपना सही से करके फ़ोटो को लगाइएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ बताई गई है, एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी रहेगी। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी कट जाएगी उसके माध्यम से। उसके बाद विंडो जो है वो आपको करेक्शन करने की 11 से लेकर के और 15 तारीख के बीच में, ये आपके सेंटर बताए गए हैं एग्जामिनेशन के। जिस भी रीजन में आप रहते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन में हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार आपका सेंटर दिया है, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, इस तरह बरेली, गोरखपुर, तो ये आपके सेंटर बताए गए हैं। देश के अलग अलग जगह पे, अलग अलग धरातल पे आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पणजी है, वेस्टर्न रीजन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे, और उसके बाद सूरत है, वडोदरा है, ये कोल्हापुर है, नागपुर है, तो इस तरह से अलग अलग, यहाँ नांदेड़ है, नासिक है, अलग अलग सेंटर पूरे भारत की हर एक जगह पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के कितने मोड रहने वाले हैं, 4 मोड इस एग्ज़ाम के रहेंगे। टायर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, टायर 2 सब्जेक्टिव टाइप, टायर 3 टाइपिंग / स्किल टेस्ट, और टायर 4 DB / मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 प्रोसेस से आपको गुजरना रहेगा।
4 प्रोसेस से गुजरने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट मिलता है उसी के पास CHSL की नौकरी होगी। यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न बताया गया है किस तरह से रहने वाला है। 4 मेनली सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 25-25 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50-50 नंबर के होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 नंबर रहने वाले हैं। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। कुछ एक कैंडिडेट जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको 80 मिनट दिए जाएंगे। ये आप पेरा 8.1 और 8.2 में जाके देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं। तो अगर आपका एक कदम गलत जाएगा तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, इंटेलिजेंस का, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और उसके बाद जनरल अवेयरनेस का। पेपर 2 है, डिस्क्रिप्टिव मोड का है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। पेन कॉपी आपके हाथ में दिया जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा। ऐसे लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखिए। भाषा यहाँ पे दी जाएगी आपको, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप एग्ज़ाम में फील करते हैं वहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से भाषा लिख सकते हैं। उसके बाद जो टायर 3 है उसके अंदर आपका स्किल या टाइपिंग टेस्ट इसको बोल सकते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइपिंग करनी रहेगी। कहीं पे 2000 वर्ड है, कहीं पे 15,000 है, कहीं पे 9,000 है, कहीं पे 10,500 है। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर डिपार्टमेंट। तो अलग अलग रहने वाली है टाइपिंग टेस्ट, उसके ऊपर ज़्यादा लोड न लें, बाद की बातें हैं ये। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है वो बड़ी ही सावधानी से फॉर्म आपको फिल करना है। ज़रूरी क्या डॉक्यूमेंट है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे आपका कोई भी एक जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ, वो होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th है, +2 है, कहीं से भी आपने किया है, वो आपको लगानी रहेगी। डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन जब आपका रहेगा उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी एंड का प्रोसेस है, लास्ट का प्रोसेस है। सिलेक्शन का मोड बताया गया है। सिलेक्शन का मोड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूँ, कई सारे कैंडिडेट के मन में वहम होता है कि CHSL के अंदर पहले से मेरिट बनेगी या दूसरे से मेरिट बनेगी। तो CHSL के अंदर दोनों एग्ज़ाम को मिला करके मेरिट बनने वाली है, उसके बाद आपका सिलेक्शन मैटर करता है। लेकिन टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर यू शुड 33% मार्क्स, आपके पास इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू नॉट हैव दैट मार्क्स देन यू विल डिस्क्वालीफाई, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने टायर फर्स्ट में चाहे 100 में से 90 मार्क्स ही क्यों ना लिया हूँ, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि आपके पास 33% मार्क्स नहीं है इन टायर 2। तो ये बात थोड़ी सी नोटिस में रखनी है आपको ये। उसके बाद कहीं आप UPSC वाला फॉर्मेट लगा दो कि टायर फर्स्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, टायर 2 के अंदर ही नंबर जुड़ने वाले, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा रिजोल्यूशन बताया गया है कि किस तरह से अगर सेम नंबर के कैंडिडेट मैच हो जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। मैंने लगभग सारे पेज को नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेन पेज हैं जैसे सैलरी है, डेट है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, तो लगभग मैंने सभी को जो है वो कवर कर दिया है। तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी और ये आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। तो इसको एक बार आप नोटिफिकेशन को जा करके देखेंगे। ये फ़ोटो का बताया गया है किस तरह फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो है, सबसे बेस्ट फ़ोटो है ये, आपकी बढ़िया है। उसके बाद ये सारी फ़ोटो है, इस तरह की फ़ोटो ना लगाएं। ब्लर है, छोटी है, नाक टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है, इस तरह की फ़ोटो ना लगाएं। एक अच्छी सी फ़ोटो SSC को भेजें ताकि आप उसको जाते ही पसंद आ जाएं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी को समझ पाए होंगे। मैंने लगभग मेन टॉपिक जो आपको बताने चाहिए थे, जो आपके फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। SSC जॉब्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे जा करके चेक करें। SSC के नाम से मैंने कई सारी वीडियो बनाई है और CHSL के जो सैलरी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप जा करके वहाँ एक बार विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।